मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। वापस स्टाफ को बुलाइए प्लीज। अभी बुलाते बेटिया। आइए आइए आप लोग। हेलो मैडम। हेलो मैडम। हेलो मैडम। हेलो मैडम। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं, आई हैव टेकन ओवर फ्रॉम मिस्टर करण खन्ना वंस अगेन। मिस्टर करण खन्ना ने जो भी प्रोजेक्ट स्टार्ट किए थे उनकी फाइलें बंद कर दीजिए। कल से हम लोग दोबारा आशु मोटर्स पे काम करेंगे। और एक बात याद रखिएगा, आप लोग मेरे लिए काम करते हैं। इज दैट वेरी क्लियर? थैंक यू। यू कैन गो टू योर जॉब्स नाउ। बाबा बाबा गजब हो गया। क्या हुआ बेटा? बाबा लोला ने पता नहीं कैसे लोला इंटरनेशनल पर वापस अधिकार जमा लिया। ये देखिए आज के न्यूज़पेपर में खबर साफ साफ छपी। ये देखिए। लेकिन बेटा वो चेयरपर्सन तो नहीं बन सकती क्योंकि उसके लिए उसको 30% शेयर चाहिए। बाबा आपने जो मार्केट में शेयर बेचे हैं उसने वही खरीदे हैं। तुम भी दखल दे नहीं रही बिजनेस में। अपनी तबीयत का ख्याल रखो और तुम दोनों चुपचाप बैठकर नाश्ता करो। देयर शुड बी नो मोर डिस्कशन अबाउट लोला बिजनेस एनीथिंग एल्स हियर। मैं वही कह रहा था अली को, मैंने कहा नाश्ता करते तुम हैं। चुप रहो। अशोक 2 और प्लेट लेके आना। ये लो बेटा। नहीं अशोक जी सर। ये न्यूज़पेपर लेके जाओ। सर, ये लोला इंटरनेशनल के टेकओवर की खबर आपने अखबार में पढ़ी आज? मिस्टर जो प्लीज आइए बैठिए, नाश्ता कीजिए। बातें तो बाद में होंगी। आओ जोग नाश्ता करो। बैठो। मैं कुछ और पराठे लेके आती हूँ। नहीं बैठो। सर, ये खबर आपने आज अखबार में पढ़ी? हाँ, इस नाली ने बताया मुझे। सर, मेरे समझ में ये नहीं आ रहा कि ये सब इतनी जल्दी हुआ कैसे? मतलब रातों रात में टेकओवर हुआ कैसे? ये रातों रात नहीं हुआ जोग। ये सिलसिला उस दिन शुरू हुआ जब हमने मार्केट में शेयर्स बेचे। लेकिन मैंने ब्रोकर को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दी थी कि भाई इसकी खबर किसी को नहीं लगनी चाहिए ताकि कोई भी डायरेक्टर इसका फायदा ना उठा सके। बाबा हमसे यही कहीं गलती हुई। हो न हो ये खबर किसी तरह लोला तक पहुंचाई गई, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये खबर लोला तक पहुंचाई किसने? नहीं, आपका सवाल तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन इससे भी इम्पोर्टेंट सवाल ये है जिसका खुलासा होना बहुत जरूरी है। आपका इशारा किस तरह जोक सर? नहीं, हमें ये पता कर लेना है कि ये सारे शेयर्स खरीदे किसने। मेरा मतलब है किसी तीसरे आदमी ने या तो फिर लोला ने। अपने ब्रोकर को फोन करके पता करो ना, उसने शेयर्स किसको बेचे। ठीक है सर, मैं अभी फोन करके पता कर लेता हूँ कि सारे शेयर्स खरीदे किसने। और अगर लोला ने खरीदे हैं तो उसके पास इतना पैसा आया कहाँ से? लोला लोला लोला, जान खाली इस लोला ने हमारी जिंदगी खराब कर दी। आज के बाद इस घर में लोला डिस्कस नहीं होगी। मैंने तुमको मना किया था, लेकिन मिस्टर जोक के आते तुमने बिजनेस की बातें फिर से शुरू कर दी। पैसा पैसा पैसा, किसके लिए बना रहे हो ये पैसा? राहुल तो घर छोड़ के चला गया, जैक वहां कनाडा में बैठा है, प्रिया नहीं रही और शारन अपनी फैमिली के साथ इन्वॉल्व है। अगर ये आशु के लिए हो रहा है तो अगर लोला को शेयर मिलते हैं, पैसा मिलता है तो मिल जाने दो। आखिर में वो आशु का ही मिलेगा ना।
नहीं चाहिए हमें ये पैसा, नहीं चाहिए ये सब कुछ। बहुत हो गई किटपिट, अब शांति से रहना है, बहुत हो गया। Enough. Just second tired of all this. बेटा तुम भी बिजनेस की बातें करते हो। सॉरी मम्मा। अशोक, हाँ जी। अरे बेटा वो मेरा चश्मा ऊपर रह गया है। हाँ वाला है, उसे कहाँ मालूम होगा, मैं ले आती हूँ। आप भी जाओ, मम्मा कहाँ ऊपर नीचे जाएंगे। जी जी कर रहे हैं। हाँ जी। ये रहा चश्मा। ओह हम दोनों जा रहे हैं। सर, मैंने खुद ने पता कर लिया है कि मिस्टर सोनी ने अपने एजेंट के जरिए आपके सारे शेयर्स खुद खरीद लिए। बाबा, अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया है कि आशु की किडनैपिंग के मामले में सोनी का इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं जरूर रहा है। बट दिस इज वेरी स्ट्रेंज अली बेटा, सोनी ऐसा क्यों करेगा? आफ्टर ऑल आशु उसका नवासा है बाबा है, लेकिन ये मत भूलिए कि दुनिया की बड़ी से बड़ी कॉन्स्पिरेसी रिश्तों की आड़ में ही अंजाम दी गई है। और बाबा, इसके अलावा सोनी पर शक करने की मेरे पास एक और बहुत बड़ी पुख्ता वजह। देखिए बाबा, आशु की किडनैपिंग के बाद से सोनी लगातार हमारे साथ रहा है। वो ये अच्छी तरह से जान चुका था कि फिरौती की रकम देने के लिए आप अपने शेयर जरूर बेचेंगे। और अगर आपको याद हो बाबा, तो आपके शेयर्स बेचने के लिए सोनी ने ही आपको मजबूर किया था बाबा। सोनी ने ही आपको मजबूर किया था, और उसने शेयर्स खरीदने की तैयारी पहले से ही कर रखी हो। बाबा, वो आपके शेयर ब्रोकर को भी जानता था और शायद किडनैपर्स को भी। एग्जैक्टली सर, मुझे तो ये कॉन्स्पिरेसी वाला केस लगता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मिस्टर सोनी ने अपने आदमियों के जरिए ही आशु को किडनैप करवाया। और ये भी बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि उसने आप ही के पैसों से आप ही के सारे शेयर्स खरीद लिए। और बाबा, अब तो मुझे लगता है कि इसमें सोनी के साथ साथ लोला का भी हाथ रहा है। पक्की बात है बाबा। खैर, उन्हें जो करना था वो कर चुके हैं, लेकिन हम भी चुप नहीं बैठेंगे। हम आशु के किडनैपिंग के केस को दोबारा उठाएंगे बाबा, दोबारा उठाएंगे, और पुलिस के सामने सारे फैक्ट्स रखेंगे। हम छोड़ेंगे नहीं बाबा उनको। मुंह फेर कर कब तक खड़े रहोगे राहुल? मुंह फेर लेने से सच्चाई तो नहीं बदल जाएगी। मैं क्या करूं नताशा, मैं जहां भी देखता हूं सच्चाई मेरे सामने आकर खड़ी हो जाती है, मुझे घूरती है, मुझसे सवाल पूछती है। तो उसके सवालों का जवाब क्यों नहीं देते हो राहुल? सच्चाई का सामना क्यों नहीं करते हो? मैं डरता हूं। किससे? दिल के टूटने से। दिल तो जरूर टूटेगा राहुल, किसी न किसी का दिल तो जरूर टूटेगा। धोखे और झूठ से बार बार दिल टूटे, इससे तो अच्छा है ना राहुल कि एक ही बार दिल टूट जाए और हमारी इस कहानी को कोई अंजाम तो मिले। नताशा, जब तुम सब कुछ जानती हो तो फिर क्यों पूछ रही हो मुझसे? मैं तुमसे सुनना चाहती हूँ राहुल। मैं साफ साफ सुनना चाहती हूँ कि ये सब क्यों हुआ,
कब हुआ? आखिर मेरे प्यार में ऐसा कौन सा खोट था राहुल, जिसकी वजह से तुम्हें पम्मी के दामन में सहारा ढूंढना पड़ा? तुम्हारे प्यार में कोई खोट नहीं था नताशा, खोट तो मेरे प्यार में था। देखो नताशा, तुम मेरी पत्नी हो, मैं तुम्हारा पति हूं, बस बस इससे आगे मैं और कुछ भी याद नहीं रखना चाहता। क्यों इस पवित्र रिश्ते का मजाक उड़ा रहे हो राहुल? प्यार के बिना पति और पत्नी का रिश्ता सिर्फ एक ढोंग होता है राहुल, उसके अलावा और कुछ भी नहीं होता। कब तक ये ढोंग करते रहोगे राहुल? बस इसी वजह से मैं तुम्हें सच्चाई बताना नहीं चाहता था। मैं जानता था कि सच्चाई हमारी जिंदगी में जहर घोल देगी। अगर जहर पीना मेरी किस्मत में है राहुल तो मुझे मंजूर है, इट्स ओके। क्या मतलब? मैं चली जाऊंगी राहुल। तुम कहीं नहीं जाओगी, सुना तुमने? तुम यहीं रहोगी मेरे साथ, ये घर तुम्हारा है, तुम कहीं नहीं जाओगी नताशा। अच्छा हुआ तुम आ गई, अब तुम ही जाके समझाओ उसे। अच्छा हुआ तुम आ गई पम्मी। मैं जाने से पहले तुमसे मिलना चाहती थी। मुझे तुमसे माफी मांगनी है पम्मी। किस बात की माफी? मैंने उस दिन तुम्हें काफी कुछ कह दिया। दरअसल मुझे गलतफहमी हो गई थी कि तुमने मेरी बीमारी का फायदा उठाया है। मेरी दोस्त होते हुए तुमने मुझे धोखा दिया है। नताशा, तुम रुक जाओ, प्लीज मत जाओ। पम्मी, काश तुमने मुझे जेल से ना छुड़ाया होता पम्मी। काश तुमने मेरी जान ना बचाई होती। काश तुमने मुझे मर जाने दिया होता पम्मी। नताशा, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? तुम नहीं जानती? देखो नताशा, हमारे साथ जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक इत्तेफाक था या फिर तकदीर का एक भद्दा मजाक। इसमें कसूर किसका है? किसी का नहीं। कसूर मेरा है। कसूर सिर्फ मेरा है। मैं निहायत ही कमजोर इंसान हूं और अपनी कमजोरियों पर मेरा कोई बस नहीं चलता। मैं हमेशा सच्चाई से भागता रहा, सच्चाई से मुंह मोड़ता रहा। लोला से भागकर मैंने नताशा के आंचल में पनाह लेनी चाहिए। चाहता मैं पम्मी को था, लेकिन शादी मैंने नताशा से की। क्यों की तुमने मुझसे शादी राहुल? मैं तुम्हारे एहसानों का शुक्रिया अदा करना चाहता था नताशा। तुम्हारे प्यार की सच्चाई को मैं नकार नहीं सकता था। तुम बिल्कुल अकेली थी, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता था। तो तुम मेरा शुक्रिया अदा कर रहे थे?
पर दया कर रहे थे राहुल, जबकि मुझे लगा कि तुम वाकई मुझसे मोहब्बत करते हो। मोहब्बत पर किसी का बस नहीं चलता नताशा, किसी का बस नहीं चलता, बस ये हो जाती है। ठीक कहा राहुल, मोहब्बत पर किसी का बस नहीं चलता, लेकिन अपनी जिंदगी पर तो चलता है ना। मैं तुम्हारी मोहब्बत हासिल नहीं कर पाई, लेकिन मैं किसी और को तो ये मौका दे सकती हूँ ना। नताशा, तुम्हारा इशारा अगर मेरी तरफ है तो फिर बता दो, मुझे कोई मौका नहीं चाहिए। झूठ मत बोलो मम्मी, तुम राहुल से मोहब्बत करती हो, क्या तुम उससे शादी नहीं करना चाहोगी? नताशा, तुम पूछ ही रही हो तो मैं तुम्हें बता दूं, राहुल ने मुझसे खुद ये बात कही थी, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। क्यों? नताशा, क्योंकि मैं तुम्हें धोखा नहीं दे सकती थी, तुम मेरी दोस्त हो। और दूसरी वजह राहुल खुद है। मैं समझी नहीं। पम्मी का मतलब है कि मैं एक बिखरा हुआ कमजोर इंसान हूं, और ऐसे इंसान के नाम कोई भी लड़की अपनी पूरी जिंदगी क्यों लिख देगी? जो इंसान खुद अपना नहीं हो सका वो किसी और का कैसे हो सकता है? लेकिन पम्मी तुमसे प्यार करती है। प्यार तो तुम भी मुझसे करती हो नताशा, लेकिन तुम भी तो मुझे छोड़कर जा रही हो। राहुल, तुम ठीक कहते हो। कोई भी लड़की तुम्हारे साथ कैसे जुड़ी रह सकती है? तुम्हें तो खुद नहीं पता तुम्हें क्या चाहिए। तुम कभी नताशा के साथ जुड़े रहना चाहते हो तो कभी मुझे भी अपनाना चाहते हो। राहुल, तुम हम दोनों के साथ नहीं जुड़ सकते, ये मुमकिन नहीं है। कभी नताशा का त्याग तुम्हें उसकी ओर खींचता है तो कभी मेरा इंतजार। जिंदगी इतनी आसान नहीं है राहुल, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। और जब तक तुम ये फैसला नहीं कर लेते राहुल, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। नताशा, नताशा, मम्मी तो आशो, आशो, राजू आ रहा हूँ, 1 मिनट। क्या हुआ? कुछ नहीं, दादाजी याद कर रहे हैं। आओ जी बैठो। दादाजी कुछ नहीं, आपने ब्रेकफास्ट किया कि नहीं? कर लिया। अच्छा, दादी ऊपर है? अच्छा बेटा, वो जिस दिन आपको स्कूल से ले गए थे, है ना, मेरे बच्चे को, तो उस दिन क्या हुआ था? मैं आपको बताया था मुनमुन आंटी, मैं बैठा था और मैं अपना वो सुन रहा था, वॉकमैन। तो वो आई और उन्हें बोला, तुम आशु? बोला हाँ, तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट लाए गाड़ी में। तो मैंने बोला वो क्यों नहीं आ पाए? फिर उन्होंने बोला कि उन्हें कुछ ज़रूरी काम था। अच्छा, तो मैंने बोला ठीक है, मुझे लेकर चलो। मैं गया, फिर जैसे ही मैं गाड़ी में घुसा, एक आदमी ने मुझे बेहोश किया। तो आप जब जा रहे थे तो कौन सी कार थी? कार, वो एक मारुति वैन थी। मारुति वैन थी। आपको रंग याद है उसका? कलर याद है, ब्लू था। उसका नंबर कुछ याद है? देखा आपने? नहीं, बिल्कुल नहीं याद। फिर आपको वो वहाँ ले गए और उस तब होश कब आया आपको? उन्होंने मुझे बेहोश कर दिया था। बेहोश कर और दिया। जब मैंने अपनी आंखें खोलने की ट्राई की तो मेरी आंखों में पट्टी बंधी हुई थी।